सिखाकर ही रहूंगा। धीरू अपने बेटे जितेंद्र को जंगल की तरफ ले गया। वहाँ उसने जितेंद्र का छोटा हाथ लकड़ी पर रखा और डंडा ऊपर उठाया। उसे अपने बेटे का हाथ तोड़कर सजा माफ करवानी थी। जितेंद्र जोर जोर से रोने लगा, पिताजी पिताजी। लेकिन धीरू का हाथ कांपने लगा। कैसे वो अपने ही खून का हाथ तोड़ देता। फिर भी वो एक गुलाम था और मालिक को नुकसान पहुंचाना मौत की सजा थी। आखिरकार उसने डंडा नीचे फेंक दिया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। फिर दोनों मालिकों के सामने गया। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं अपने बच्चे का हाथ नहीं तोड़ सकता। ठाकुर साहब गुस्से में लाल हो उठे। तुम अपने गुनाह के लिए माफी नहीं मांगते, ऊपर से शर्त रखते हो। धीरू बोला, मालिक अगर आप चाहें तो मुझे बाहरी काम पर भेज दीजिए, मैं परिवार के लिए कुछ कमा लाऊंगा। वैसे भी गोदाम में सूखी मछली रखी है जो जल्द ही खराब हो जाएगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे बेच कर लौटाऊं। अगर मैं 10 गट्ठे कपड़ा न ला सका तो जान देकर क्षमा मांग लूंगा। ठाकुर साहब कुछ सोच में पड़ गए, लेकिन आखिर में राजी हो गए। रवाना होने से पहले पहले धीरू ने अपने बेटों जितेंद्र और रघु को सड़क किनारे खाना खिलाया और थोड़ी सी चावल की शराब भी छकाई। फिर बहुत भावुक होकर बोला, बेटा एक बार एक जाति के बच्चे को वीर बालक कहा जाता था। वो जन्म से ही अलग होते थे। भालू से ताकतवर, बाघ से तेज, जितनी भी चोट हो एक रात में ठीक हो जाती थी। अगर ऐसे बच्चे किसी राजा के घर पैदा होते तो वो देवता माने जाते, लेकिन अगर गुलाम के घर जन्म ले तो राजा उन्हें जीने नहीं देता। इसलिए बेटा चाहे जितना भी दर्द हो, अपनी ताकत कभी मत दिखाना, वरना तू नहीं, मैं, तेरी माँ और रघु हम सब मारे जाएंगे। जितेंद्र की आंखें डर से फैल गईं। उसने तेजी से सिर हिलाया। उसका नाम था जितेंद्र। वो और उसका भाई रघु दोनों पिता से लिपटकर बहुत रोए। धीरू की भी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कसम खाई, अपने बेटे के लिए मैं एक रास्ता निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किससे पता था यही जितेंद्र एक दिन कोरिया चोसोन के इतिहास में सबसे महान योद्धा के रूप में जाना जाएगा।